हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन डिटेल स्टडी। एक्सरसाइज 1B क्लास 8 मैथमेटिक्स बज आज हम सोल्व करेंगे। इसका बेसिक जो था इससे कोरिलेट वो मैंने आपको समझा दिया है, तो प्लीज़ उसे जाकर ज़रूर देखिएगा। हम आज इसमें सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कि रिलेटेड हैं मल्टीप्लाई से, मल्टीप्लाई ऑफ द रैशनल नंबर्स। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, हमें इन सबका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इनका सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर ए जो हमें गिवन है वो है 1/2 एंड 3/4। देखिए फ्रेंड्स, जैसे हम अभी तक मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड आउट करते आए हैं, सेम वैसे ही ये भी करना है। ठीक है, इसमें ऐसा कुछ नया नहीं है, सिर्फ इसमें क्या है कि साइंस का ध्यान रखना है। तो अगर 2 डिजिट है, दोनों प्लस हैं और उनका मल्टीप्लाई हमने करना है तो प्लस होगा। 2 डिजिट है और दोनों डिजिट माइनस के हैं और उनका मल्टीप्लाई हमने करना है तो प्लस होगा। और अगर एक प्लस है और दूसरे डिजिट माइनस है और उनका हमने मल्टीप्लाई करना है तो माइनस होगा। बस सिर्फ ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेम साइन अगर है 2 डिजिट के साथ तो प्लस जाएगा और अपोजिट साइन अगर 2 डिजिट के साथ है तो माइनस जाएगा। इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड में हम बड़ी या छोटी डिजिट का साइन कैरी नहीं करते, वो सिर्फ प्लस माइनस में अलाउ होता है। ओके, तो चलिए देखिए, कोई नंबर किसी से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 1 जा 3 एंड 4 2 जा 8, ये हमारा आंसर आ गया। बी पार्ट को लेते हैं। 2/3 इंटू -7 अपॉन में 9। तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, और ये कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं, तो सीधा इसको कर देते हैं। 7 2 जा 14 एंड 9 3 जा 27, और आंसर में क्या लगेगा? माइनस लगेगा, क्योंकि अपोजिट साइंस है। पार्ट नंबर सी को लेते हैं। पार्ट नंबर सी इज -2/5 और -3 अपॉन में 11। देखिए दोनों डिजिट जो है वो माइनस की है, माइनस है दोनों, तो क्या होगा? प्लस होगा, क्योंकि सेम साइन है। ठीक है, अब इनके डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6 एंड 11 5 जा 55। पार्ट नंबर डी, -3/7 मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में 9। देखिए ये 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 तो 3 आ जाएगा, यहाँ 1 बचेगा। 4 1 जा 4, 7 3 जा 21। अब यहाँ पे जो साइन हम लगाएंगे वो माइनस का लगाएंगे, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस, अपोजिट साइन है, तो आंसर में माइनस लगेगा। पार्ट नंबर ई को लेते हैं। -15 अपॉन में 12 मल्टीप्लाई -18 अपॉन में 25। तो 6 से कैंसिल कर देंगे। 6 2 जा 6 3 जा 5 3 जा 5 5 जा। अब कोई नंबर आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, तो 3 3 जा 9 एंड 5 2 जा 10। और कौन सा साइन लगेगा आंसर में? चलिए कमेंट में लिख के बताइए मुझे, अभी मैं जस्ट वेटिंग 2 सेकेंड्स। पॉजिटिव साइन आएगा, तो इस क्वेश्चन में हमने पॉजिटिव साइन लगाया है। क्यों लगाया है तो आप मुझे लिख के कमेंट बॉक्स में बताइए कि पार्ट नंबर ई क्वेश्चन नंबर 1 में हमने दोनों माइनस के हैं लेकिन फिर भी आंसर में हमने पॉजिटिव लिखा है, प्लस लिखा है, क्यों लिखा है? ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वेरीफाई करना है हमने। पार्ट नंबर ए को नोट कर लेते हैं। 3/4 मल्टीप्लाई 5/7 इज इक्वल टू 5/7 मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 4। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, उसके अकॉर्डिंग इसे हम सोल्व करेंगे। कोई भी नंबर कैंसिल नहीं हो रहा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 15 अपॉन में 28 इज इक्वल टू, ठीक इसी तरह इनका भी मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ जाएगा 5 3 जा 15 एंड 7 4 जा 28। ये दोनों ही इक्वल आ चुके हैं, तो ये हो गया है वेरीफाइड। इसमें सिर्फ इतना ही करना था। पार्ट नंबर बी, पार्ट नंबर बी इज सेइंग टू अस 2 इंटू -3/5 इज इक्वल टू -3/5 मल्टीप्लाई 2। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दोनों को सोल्व करेंगे तो इक्वल आंसर आएगा। 3 2 जा -6 अपॉन में 5 इज इक्वल टू 3 2 जा -6 अपॉन में 5। इस तरह से ये दोनों पार्ट जो है, लेफ्ट और हैंड साइड, राइट हैंड साइड, वो दोनों इक्वल आ चुके हैं। नाउ वी टेक पार्ट नंबर सी। 0 मल्टीप्लाई में -5/9, अदर साइड है -5/9 मल्टीप्लाई ऑल्सो 0। तो हम 0 की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब भी 0 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो बोथ साइड क्या आएगा? 0। इधर मल्टीप्लाई करके भी 0 और इधर मल्टीप्लाई करके भी 0। ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन विद 0। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पार्ट नंबर ए के लिए लिख देंगे हम
ठीक है। इसी तरह हम पार्ट बी के लिए भी लिख देंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इससे फ्रेंड्स हम प्रॉपर्टी से बिलोंग भी करते रहेंगे और हमें ये लर्न भी हो जाएगी। ठीक है, हम आगे इसको समझ सकते हैं। एक बार पढ़ने के बाद स्किप हो सकते हैं माइंड से, लेकिन जब हम बार बार उनको लिखेंगे, यूज करेंगे, तो फिर वो हमारे माइंड में अच्छे से बैठ जाएंगी। ये हो गई प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है, लेकिन आप इसे लिख सकते हो। पार्ट नंबर डी में -12/5 मल्टीप्लाई 7 में -36। राइट हैंड साइड में 7 में -36 एंड मल्टीप्लाई में -12 में 5। तो देखिए इसे कैसे सोल्व करेंगे। -12 में 5 मल्टीप्लाई में 7 में -36। तो -12 से इसको कैंसिल करेंगे और माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 7 1 जा 7 एंड 5 3 जा 15। ठीक है, राइट हैंड साइड पे लेंगे हम, तो इधर भी 7 में -36 मल्टीप्लाई में -12 में 5। तो ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया। यहाँ पे भी लिखेंगे 7 1 जा 7 एंड 5 3 जा 15। तो 7/15 इज इक्वल टू 7/15। ये हमने यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ किया है, तो वो भी हम लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में सिंप्लीफाई करना है। तो देखिए 13/5 मल्टीप्लाई 7/26 मल्टीप्लाई -50/7 एंड -1/5। तो अब जो जो कैंसिल हो रखे हैं नंबर, उनको हम कैंसिल कर देंगे। 13 2 जा 26, 5 से इसे कैंसिल किया 10 आया, 2 से इसे कैंसिल किया 5 आया, 5 से 5 कैंसिल हो गया और 7 से 7 कैंसिल हो गया। तो इसमें तो सभी नंबर कैंसिल हो चुके हैं, कुछ बचा नहीं है। नंबर्स कोई नहीं बचे हैं फ्रेंड्स, 1 बचे हैं ओनली ऊपर। तो ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। अब देखो ये माइनस है और ये भी माइनस है। माइनस जरूर चेक कर लेना कितने थे। ठीक है, तो -2 थे तो प्लस में कन्वर्ट हो चुके हैं, बाकी 1 इसका आंसर हमें मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? ये प्रॉपर्टी हम लिखते चलते हैं एसोसिएट प्रॉपर्टी। नहीं, इसमें तो कोई प्रॉपर्टी नहीं, क्योंकि इसमें राइट और साइड और लेफ्ट साइड कुछ दिया नहीं गया है। ठीक है, तो इसमें हम प्रॉपर्टी नहीं लिखेंगे। तो चलिए क्वेश्चन 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वेरीफाई करना है। पार्ट नंबर ए को लिख लेते हैं हम। 7/5 मल्टीप्लाई में -9/4 इज इक्वल टू 7/5 मल्टीप्लाई में -9/4 मल्टीप्लाई में 1/2। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। पहले हम करेंगे इस ब्रैकेट को सोल्व। ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 7/5 माइनस -9/4, कोई भी नंबर एक दूसरे से कैंसिल नहीं हो रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। -63/20 मल्टीप्लाई में 1/2। दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 63 को 1 से करेंगे -63 एंड 22 ज़ा 40। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया है। अब हम राइट हैंड साइड पे आते हैं। 7/5 मल्टीप्लाई, सेम इधर ऐसे हो जाएगा, -9/4 मल्टीप्लाई 1/2, देन 7/5 मल्टीप्लाई -9 को 1 से करेंगे -9 आएगा एंड 4 2 ज़ा 8। इधर भी कोई नंबर एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर रहा है। तो 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे -9 से, तो -63 एंड 8 5 ज़ा 40। दोनों ही केस में हमने माइनस का ध्यान रखना है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो हमें माइनस अप्लाई करना है। इस तरह से हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। पार्ट नंबर बी को लेते हैं। क्वेश्चन हमने नोट डाउन कर लिया है। पहले हम इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को, सॉरी। लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो ये ब्रैकेट दिया गया है इसे लिख लेते हैं अगेन। लेकिन इस ब्रैकेट में कुछ भी फ्रेंड्स ऐसा नंबर नहीं है जो एक दूसरे को कैंसिल करता है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। -15/7 2 ज़ा 14 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई में -1/3। तो ये -1 का -15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 और 14 3 ज़ा 42। तो इस तरह से एक साइड हमने सोल्व कर ली है। नेक्स्ट साइड भी 3/2 मल्टीप्लाई, इसे लिख लेंगे हम 7 मल्टीप्लाई -1/3। ठीक है,
अब देखिएगा 3/2 मल्टीप्लाई 5 1 जा 5 पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों नेगेटिव हैं तो 7 3 जा 21। अब देखिए 5 3 जा 15 एंड 21 2 जा 42। इसे आप कैंसिल करके भी लिख सकते हो, 3 5 जा एंड 3 से इसे कैंसिल करेंगे तो 21। तो ये 5/21 इज इक्वल टू 5/21 भी आ सकता है। और ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमारी एसोसिएट प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पर लिख देंगे, हमारा आंसर और भी इफेक्टिव हो जाएगा और हमारी नॉलेज भी बूस्ट होती रहेगी। एसोसिएट प्रॉपर्टी यूज्ड, बस इतना ही तो लिखना है फ्रेंड्स। और हमें पता भी रहेगा एसोसिएट प्रॉपर्टी कब अप्लाई करी जाती है, जबकि हमारे पास 3 या मोर नंबर्स होते हैं। ठीक है, पार्ट नंबर सी का सॉल्यूशन अब हम करेंगे। -5/2 मल्टीप्लाई 16/3 इंटू -1 इज इक्वल टू -5/2 मल्टीप्लाई 16/3 इंटू -11, ये हमें दिया गया है। -1 यहाँ पर 1 है। ठीक है, तो अब हम करते हैं, इधर पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लेते हैं। -5/2 मल्टीप्लाई में 16/3 मल्टीप्लाई में -1, तो इसे हम कैंसिल करेंगे 2 से, तो 8 आएगा हमारे पास। 8 5 जा 40, तो -40/3 मल्टीप्लाई में -1, तो -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको -40/3 को, तो आंसर तो 40/3 आएगा, लेकिन साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि 2 माइनस मिलकर एक प्लस को बनाते हैं। इज इक्वल टू 5/2 इधर आते हैं राइट साइड पे, 16/3 मल्टीप्लाई में -1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा आंसर। -5/2 मल्टीप्लाई, अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव है तो -16/3 माइनस लगेगा। ठीक है, और ये आ जाएगा 16 8 5 जा साइन प्लस का आएगा क्योंकि दोनों मिलकर प्लस को बनाते हैं, सेम साइन है। 16 5 जा 80 एंड 3 2 जा 6, इसे हम कैंसिल कर लेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा 40/3। तो दोनों तरफ हमें 40/3 और 40/3 मिलता है, तो हमने इसको वेरीफाई कर दिया है। और ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है यहाँ पर, ये किससे रिलेटेड था, तो एसोसिएट प्रॉपर्टी, एसोसिएट देखिए प्रॉपर्टी। ठीक है, कभी कभी जल्दबाजी में लिखते टाइम स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, तो मैंने इसको दोबारा से लिख दिया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमने 1 से 4 तक के सभी क्वेश्चंस के सभी पार्ट्स जो है वो सोल्व कर लिए हैं। तो आप भी इनको बिल्कुल ध्यान से पेशेंस के साथ सोल्व करिएगा। क्वेश्चन टफ नहीं है, थोड़ा हमें साइन का ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है रेशनल नंबर्स में, तो आप इनको ईजिली कर सकते हो। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरी वीडियो से हेल्प ले सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट्स टू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिएगा। बाय बाय स्टूडेंट्स एंड राधे राधे।